हेलो बच्चों, जेईई मेंस 2024 की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक नया क्वेश्चंस लेके आया हूं जो जेईई मेंस 2024 में जनवरी 31 को इवनिंग में पूछा हुआ क्वेश्चंस है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस है, मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चंस है। आप एक बार इस क्वेश्चंस को रीड कर लीजिए क्या बोल रहा है। द मोलरिटी ऑफ 1 मोलर ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का मतलब क्या होता है? H3PO4 को बोला जाता है। H3PO4 को हम लोग अर्थोफॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, अर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ये आप याद कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। H3PO4 को हम लोग क्या बोलते हैं? अर्थोफॉस्फोरिक एसिड, जिसकी प्योरिटी है 70%। बाई मास है, ध्यान दीजिएगा, वाई बाई वेट है, 70% बाई वेट है, और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दे चुका है। स्पेसिफिक ग्रेविटी एक तरह से डेंसिटी होती है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी हमको क्या हुआ है? दे चुका है। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना दिया हुआ? 1.54 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पर सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 1.54 ग्राम पर ml। आप इसको ये भी लिख सकते हो। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1 ml। आप इस चीज को ध्यान रख लीजिएगा, इसीलिए हमने सेंटीमीटर को किस में कर दिया? ग्राम में कर दिया। अब आपको पता है, देखिए 1 लीटर है हमारे पास सोल्यूशन, 1 लीटर हमारे पास सोल्यूशन, इसका मतलब क्या है? हमारे पास 1000 ml सोल्यूशन है। तो मास ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा? मास ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा? तो मास ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। मास इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम हमको दिया हुआ है कितना? ये 1 लीटर दिया हुआ है, तो यानी क्या है? ये हमारा वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 1000 ml इंटू डेंसिटी कितना दिया हुआ है? 1.54। इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1540 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, इतना मास आ गया हमारा सोल्यूशन का। अब इतना मास सोल्यूशन का जिसमें प्योरिटी क्या है? H2SO4 का, H3PO4 का प्योरिटी कितना है? 70%। तो इसमें हम 70% का मल्टीप्लाई करते हैं 70% का, तो ये हमें दे देगा कितने? मास ऑफ प्योर H3PO4। तो इसका कर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 चौंग 28, 28 के 2 15 7 105 107। ठीक है, तो 1078 ग्राम हमारा प्योर H3PO4 है। कितना? 1078 ग्राम हमारा प्योर H2SO4 H3PO4 है। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है? मोलरिटी पूछ रहा है। तो मोलरिटी क्या होता है? मोलरिटी का फार्मूला लगा देते हैं। मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है? मोलरिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपान में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इन लीटर में होता है। ठीक है, तो हमें मास पता चल गया। तो अगर किसी भी कंपाउंड का मास पता चल गया तो हमें मोल पता चल गया। मोल इक्वल टू क्या होता है? मोल इक्वल टू होता है गिवन मास अपान में मोलर मास। गिवन मास हमारे पास कितना है? 1078, और इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 98। 98 से डिवाइड करेंगे तो 1 बढ़ जाएगा। 1 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 98 बचेगा, 9 बचेगा और 8 हो जाएगा। 98 11 बढ़ जाएगा, यानी कि 11 मोल आ जाएगा। तो मोलरिटी हमारी कितनी हो जाएगी? मोलरिटी हमारी कितनी होगा? नंबर ऑफ मोल एब्सोल्यूट 1 हो गया, और हमारा सोल्यूशन कितना है? 1 लीटर ही है। तो मोलरिटी हमारी कितनी आ जाएगी? 11। आंसर कितना आ जाएगा? 11 मोलर। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि हमसे पूछ क्या रहा है। हमसे पूछ रहा है मोलरिटी पूछ रहा है इस सोल्यूशन का, और जिसकी स्पेस प्योरिटी क्या दिया हुआ है? 70% प्योर है। यानी कि हमारा जो बाई मास है, वाई वॉल्यूम होता, तो हम यहाँ पे वाई वॉल्यूम लगाते। फिर यहाँ पे जो यहाँ पे डेंसिटी का जो मल्टीप्लाई किया वो डेंसिटी का मल्टीप्लाई नहीं करते, हम क्या करते हैं? इसके वॉल्यूम में मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन बाई मास ही प्योरिटी है। प्योरिटी हमेशा जब भी निकालते हैं तो हम बाई मास ही निकालते हैं। तो यहाँ पे बाई मास पर पता है तो हमने बाई मास निकाल दिया। मास ऑफ सोल्यूशन निकाल के उसका 70% निकाल दिया, तो हमें मास ऑफ H3PO4 का प्योर आ गया। मास पता चल गया तो मोल पता चल गया। मोल इक्वल टू क्या होता है? गिवन मास अपन में मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास 98 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। H3PO4 का मॉलिक्यूलर मास 94 है, तो हमें मोल आ गया, कितना आ गया? 11। और हमें पता है मोलरिटी का क्या फार्मूला होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोल हमारा 11 आ गया, और सोल्यूशन हमारा कितना है? 1 लीटर है, तो 1 से डिवाइड कर दिए, तो ये आ गया हमारा 11 मोलरिटी। तो होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।